Aí isso aqui, आज मैं चेक कर लेता हूँ। करो ना एक मिनट जरा वो नंबर बता। लोता लोता ओरिजिनल आप दिखाइए, पैन कार्ड ओरिजिनल। Aşılaştırıyor ki. Bana neymiş? जे नंबर बता चला तो वाला रहना पता मैं सब कुछ रेडी जी İyi gidiyorsa government employee işi açtı. MCA सोचने से मगर यार सूज में अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब ठीक पर असल पर सेहत से ठीक मैं करती चेक गोडीफाई नंबर बता बशारत हाँ तभी तो आप लोगों को लेट पहुंचना है पासपोर्ट ये भी सच में अपनी जरूरत थी हमसे शिकायत क्रॉस चेक करना क्रॉस चेक बस बात करते थे इस साइड पासपोर्ट का इनका रहीम। सबसे पहले तो लद्दाख हज कमेटी की ओर से आप तमाम हमारे करगिल के मीडिया फ्रेटर्निटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हर टाइम आप लोग चाहे हज से रिलेटेड हो चाहे पासपोर्ट से रिलेटेड हो टाइम टू टाइम कवरेज के लिए पहुंचता है, उसका तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो रही बात पासपोर्ट की, तो सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जयशंकर साहब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का और जयेश साहब का, बिलखुसूस हमारे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जनाब PS रावत साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि कारगिल में
पासपोर्ट को लेकर कितना इशू है आप लोगों को सबको पता है। इस इशू को मद्देनज़र रखते हुए पिछले 3 महीने से कंटिन्यू ये तीसरा कैंप हमारा है। हर कैंप में 5-5 दिन का हर महीने में 5-5 दिन का कैंप यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे जो एप्लीकेंट्स हैं उनको लेह या श्रीनगर जाने का जो तकलीफ ना हुआ, कारगिल के अंदर ही डोर स्टेप पे ये सहूलियत फराहम हो रहा है। तो लद्दाख हज कमेटी की ओर से फिर से एक बार हमारे आरपीओ साहब का और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और लोग भी बहुत खुश हैं इस कैंप से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। सर, जिस तरह आप लोगों ने फरमाया कि अभी पर डे आप लोगों ने तकरीबन 30-40 स्लॉट आप लोगों ने रखा है, तो महीने में और 222 स्लॉट हो जाते, फिर भी हमारे लोगों के हमारे और पॉपुलेशन के हिसाब से ये स्लॉट बिल्कुल कम पड़ गए। इसमें आप एक अपडेट कर सकते हैं सर, या आप लोग हो सके तो परमानेंट ऑफिस पासपोर्ट एक छोटा सा करके में रखें, या स्लॉट जो है वो आप जी इंशाल्लाह। देखिए रही स्लॉट की बात जो है वो 40 ही होता है पर डे। तो हमारे यहाँ का लोगों का इतना क्राउड है, उसको देखकर आरपीओ साहब ने खुसूसी इंटरेस्ट लेके 10 बढ़ाया है, यानी कि पर डे 50 के हिसाब से चल रहा है। यानी कि हमारा 5 दिन के अंदर 250 हमारा यहाँ पर पासपोर्ट बन जाएगा। तो इंशाल्लाह अगले महीने की हम फिर कोशिश करते हैं कि सेकंड वीक में फिर से कैंप लगाएं। ये आरपीओ साहब का भी इंटरेस्ट है। और रही बात पासपोर्ट सेवा केंद्र की, हाल ही में मैं जो हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब से भी इस विषय पे डिस्कस किया। जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से चले हैं, जो भी प्रोसीजर चला है, उन सब से रिलेटेड उनको अपडेट भी किया। तो इंशाल्लाह वो भी फॉलो कर रहे हैं। इसी हिसाब से इसके बारे में डिस्कस हुआ। तो नटशली जब तक पासपोर्ट सेवा केंद्र ना हो तो हमारे आरपीओ साहब हैं BS रावत साहब, उनका बिल्कुल मशकूर हैं कि देखिए पहली बार इतिहास में, पहली बार कारगिल के हिस्ट्री में आपको बखूबी इल्म है कि साल में एक कैंप होता था, आज हर महीने में कंटिन्यूसली 3 महीने में ये तीसरा कैंप चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है मिनिस्ट्री से भी और आरपीओ साहब से भी कि ये कैंप कंटिन्यू रहेगा लोगों की सहूलियत के लिए। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं आने वाले टाइम में हम सब डिवीज़न तक ये सहूलियत लोगों के चौराहे पे पहुँचे, घर के चौखट तक पहुँचे। चाहे हमारा द्रास हो, चाहे संको हो, शकर चिकन सब डिवीज़न हो, ऐसे दूर दराज इलाकों में ये सहूलियत पहुँचाए। इस दफ़ा प्लान किया था पहली बार द्रास के लिए, लेकिन आपको बखूबी इल्म है कि मौसम की ख़राबी की वजह से बार बार क्लाउड बर्स्ट का ये एडवाइजरी आते थे, उस वजह से हमने ये द्रास वाला कैंसिल किया। फ़िलहाल कारगिल में 25 से लेकर 29 अगस्त तक ये कैंप चलेगा। तो इंशाल्लाह आने वाले महीने के सेकंड वीक में फिर से प्लान कर रहे हैं। तो हम आरपीओ साहब से भी गुजारिश करते हैं कि जब तक हमारा ये रोड जो है खुला है तब तक ये कैंप जो है हम जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे। जो स्लॉट मिस हो रहे हैं सर, उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? इंशाल्लाह जिनका मिस हुआ है वो अगले महीने के लिए यहाँ से पहले ही तैयार रखें। तो मैं मीडिया की सदस्य से ये कहता हूँ कि मतलब एक मैसेज आता है कि पासपोर्ट कैंप आने वाले हैं, तो उससे पहले ही आप जो हमारे CSC सेंटर वाले हैं या साइबर कैफ़े हैं, उनसे पहले ही उनके पास डॉक्यूमेंट सबमिट करके रखें, ऑनलाइन करके रखें। जो ही स्लॉट खुलेगा आप अपना बुकिंग ले सकता है। ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ रहा है सर, नॉट अवेलेबल, उसके लिए क्या करना है? नहीं, उसमें तो बुकिंग हुआ है, उसी वजह से नॉट अवेलेबल दिखा रहे हैं। ये पहले ही अभी देखिए, आपको पता है कारगिल के अंदर कितना पासपोर्ट का क्रैश है। उस रश की वजह से जो ही स्लॉट खुला, पिछली दफ़ा हमारा 2 दिन चला था ये स्लॉट, इस दफ़ा तो मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे के अंदर हमारा 5 दिन का जो स्लॉट है वो बुक हो गया। तो मतलब लोग एक्टिव रहे हैं, पहले से ही अपना वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके तैयार रखे थे। तो इसी तरह आने वाले कैंप के लिए भी जिनका मिस हुआ है वो तैयार रहे। आज कैंप खत्म होने के बाद नेक्स्ट बुकिंग कब करना होगा सर? इंशाल्लाह मेरे ख्याल से सेकंड वीक में लगने का चांसेस है टेंटेटिवली। अभी तो मैं फाइनल नहीं बता सकता हूँ। आरपीओ साहब ने भी यही श्योरिटी दिया है कि हमने तो गुजारिश किया था कि कैंप को और बढ़ाएं, तो फिर उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री से हमें इतना ही मिला है, तो आप चिंता ना करें। लोगों से भी ये विश्वास दिलाए कि आने वाले सितंबर के सेकंड या थर्ड वीक में हम ज़रूर इंशाल्लाह लगाएंगे ये कैंप। क्या लगता है सर, आखिरी सवाल होगा मेरा, इन फ्यूचर आने वाले दिनों में परमानेंट एक सोल्यूशन हमें मिले कि एक परमानेंट पासपोर्ट ऑफिस जाना? देखिए, ये कारगिल का एक बहुत देरीना डिमांड है और एक जेन्युइन इशू है।
आपको बेखूबी इल्म है कि हमारे कारगिल के लोग जो है कितना सफ़र कर रहे हैं इस पासपोर्ट इशू को लेकर। इसके लिए मिनिस्ट्री ने, हज कमेटी ने बहुत इसमें हमने काम किया है। चलिए कैंपिना से हम फ़िलहाल पासपोर्ट कैंप मोड पे हम ये सहूलियत लोगों को फराहम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। इसमें बाकी हमारे ऑनरेबल एमपी साहब का भी सपोर्ट चाहिए, बाकी लोगों का भी सपोर्ट चाहिए कि पहले कुछ इशू के कारण यहाँ पर ये मिस हुआ, तब से लेकर ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में उम्मीद है कि लोगों को जल्द ही जल्द ये सहूलियत फराहम हो जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं बिलखुसूस ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, बिलखुसूस वर्दी डिप्टी कमिश्नर कारगिल और एसएसपी कारगिल का बहुत ही यहाँ पर सहयोग रहा कि इस कैंप को कंडक्ट करने में। और हमें उम्मीद है कि डीसी साहब आने वाले कैंप में भी इस तरह के उनका सपोर्ट, उनका कोऑपरेशन रहेगा। तो फिर से एक बार लद्दाख हज कमेटी की ओर से सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।